एक आदमी को जंगल में सांप की खाल मिलती है। जैसे ही वो उसे हाथ पर लपेटता है, तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और उसी पल उसे रहस्यमयी शक्तियां मिल जाती हैं। जमीन से सोना निकालने की, आंसुओं से फूल उगाने की और हिंसक जानवरों को काबू में करने की। लेकिन इतनी शक्तियां भी उसकी जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि वो एक उजड़ी वीरान धरती पर रहता है। चारों ओर बंजर जमीन और पड़ोसी हैं, पत्थर जैसे विशाल जीव जिन्हें इंसानों से नफरत है। एक रात उसे सपना आता है, एक हरी भरी पहाड़ी। वो उम्मीद करता है कि शायद वहाँ जीवन हो और एक पत्थर आदमी को मना कर साथ लेता है। पहाड़ पर उसे एक साधु मिलता है जो एक रहस्यमयी बीज देता है और कहता है, एक दिन यह बीज तुम्हारी जिंदगी बचाएगा। अगली रात सपना आता है, दुनिया जल प्रलय में डूबी है और वही बीज एक नाव का आकार लेता है जिसकी ओर सारे जलचर दौड़ते हैं। आदमी समझ जाता है प्रलय निकट है और ये बीज ही आखिरी उम्मीद है। वो बीज बोता है जिससे पानी की धारा फूटती है और सूखी जमीन को हरियाली में बदल देती है। बंजर भूमि में जंगल उगाता है। फिर वो जानवरों को इकट्ठा कर फारस नाम की जीवन नौका बनाना शुरू करता है। तभी बचे हुए इंसान और उनका लालची सरदार आते हैं जो सब अपने अधिकार में लेना चाहता है। आदमी विरोध करता है, कहता है फारस निर्दोष जीवों के लिए है, न कि स्वार्थी मानवों के लिए। उसका छोटा बेटा पत्नी की मांग करता है ताकि मानव नस्ल बचे, पर आदमी समझाता है कि मानव का स्वार्थ ही इस प्रलय का कारण है। पत्नी बेटे का अकेलापन नहीं देख पाती और साधु से मदद मांगती है। साधु कहता है, मैं मदद करूंगा, पर उसका नतीजा तुम्हारे पति को भुगतना होगा। पत्नी हामी भर देती है। साधु बड़ी बहू को छूता है और वो गर्भ धारण के योग्य हो जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। प्रलय आ चुकी है। बेटा लड़की को लेकर भागता है, पर वो भीड़ में फंसकर खो जाती है। सरदार अपने सैनिकों के साथ फारस पर हमला करता है। पत्थर लोग बलिदान देते हैं, एक एक कर आत्मविस्फोट करते हैं ताकि फारस बचा रहे। और जब चारों ओर तबाही है, सिर्फ एक चीज बचती है, वो बीज से जन्मी फारस, जो अब जीवन की आखिरी उम्मीद बन चुकी है।